Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss about Lausanne rearrangement. What is a Lausanne rearrangement? What is the definition of this rearrangement? What is the mechanism and what is the final product? ये सारी चीजें हम आज के सेशन में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Lausanne rearrangement, इसकी स्टेटमेंट क्या है? Lausanne rearrangement is the acid and base catalyzed reaction conversion of hydroxamic acid or ester to isocyanate is called as Lausanne rearrangement. ये जो रिएक्शन है ये एसिड बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है। किसका कन्वर्जन होता है? हाइड्रोक्सामिक एसिड और ईस्टर टू आइसोसाइनेट। इसे लोजन रीअरेंजमेंट कहते हैं। ये बेसिकली ये आइसोसाइनेट जो है ये इंटरमीडिएट है जो कि वाटर के साथ रिएक्शन होने के बाद हमें मिलता है प्राइमरी अमीन। ये है प्राइमरी अमीन, मैं आगे बताऊंगा आपको। और ये जो अमीन है हम डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि यूरिया फॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं अमीन, और एसिड अमीन कपलिंग के लिए, अमाइड फॉर्मेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर दिखाया है जनरल रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, कैटालाइज्ड रिएक्शन, हाइड्रोक्सामिक एसिड। ये हाइड्रोक्सामिक एसिड और ये ईस्टर। पहले हम देखेंगे बेस के साथ। अगर बेस के साथ रिएक्शन होने पर इंटरमीडिएट हमें आइसोसाइनेट मिलता है। दोनों में भी हमें इंटरमीडिएट आइसोसाइनेट मिलता है। और आइसोसाइनेट जब वाटर के साथ रिएक्शन होने पर प्राइमरी अमीन मिलता है। ये है प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन NH2 को एक अल्काइल ग्रुप अटैच होने पर उसे प्राइमरी अमीन कहते हैं, और NH को दो अल्काइल ग्रुप अटैच होने पर उसे सेकेंडरी अमीन कहते हैं। और टर्शियरी अमीन मीन्स थ्री अल्काइल ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन। तो ये है जनरल बेस कैटालाइज्ड और एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। हम देखेंगे अब इसका मैकेनिज्म क्या है। ये मैंने मैकेनिज्म पहले से ही लिख के यहाँ पर रखा है, मैं समझाऊंगा आपको इसका मैकेनिज्म कैसे है। ये है स्टार्टिंग मटेरियल हाइड्रोक्सामिक एसिड, और ये जी, यहाँ पर जो जी मैंने मेंशन किया है वो है डिफरेंट डिफरेंट अटैच्ड ग्रुप्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अल्काइल, ओ एरोमेटिक, ओ असाइल। यहाँ पर आप समझ लीजिए, वो कुछ मैटर नहीं। तो ये हाइड्रोक्सामिक एसिड है और इसका बेस के हम पहले मैकेनिज्म इन द बेस कैटालाइज्ड, हम इसमें बेस ऐड करके आइसोसाइनेट कैसे मिलता है और फाइनल प्राइमरी अमीन कैसे मिलता है ये देखेंगे। ये हाइड्रोक्सामिक एसिड, इसमें बेस ऐड करने के बाद बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। बेस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ये जो प्रोटॉन है ये बेस एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाता है नाइट्रोजन की तरफ। और ये यहाँ पर ऐसे एनाइन दिखाता है, दिखाया मैंने। और ये जो बॉन्ड है ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट होने पर ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ से शिफ्ट हो जाता है, और यहाँ पर एनाइन जनरेशन होता है, ओ नेगेटिव चार्ज। ये रेजोनेंस की जैसे, बट ये अनस्टेबल है। ये अगेन फिर से ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होने के बाद इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और इसकी वजह से ये जो अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप ये माइग्रेट हो जाता है टुवर्ड दिस नाइट्रोजन। बट दिस बॉन्ड नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड विल ब्रेक एंड शिफ्ट टुवर्ड दिस ऑक्सीजन। दिस इज अ लिविंग ग्रुप। ये बाहर निकल जाता है और हमें हमें आइसोसाइनेट मिलता है। ये आइसोसाइनेट RNC डबल बॉन्ड O, ये है स्ट्रक्चर ऑफ आइसोसाइनेट। और फर्दर दिस isocyanate reaction with water,
वाटर के साथ रिएक्शन होने पर वाटर मीन्स H प्लस और OH माइनस एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। वो OH माइनस इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है और ये जो कार्बन ये जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाता है इस नाइट्रोजन की तरफ और एक वाटर मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होता है। तो उसके बाद इसमें डीकार्बोनाइलेशन होता है, CO2 ग्रुप बाहर निकल जाता है और हमें मिलता है ये प्राइमरी अमीन। ये है मैकेनिज्म इन बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। बेस ऐड करने के बाद हमें प्राइमरी अमीन मिलता है। हम देखेंगे एसिड ऐड करने पर कैसे मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म इन एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। ये है मैकेनिज्म इन एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, जो मैंने पहले ही लिख के रखा है, तो मैं समझाऊंगा आपको। इससे है स्टार्टिंग मटेरियल हाइड्रोक्सामिक एसिड। ये इसमें एसिड ऐड करने के बाद एसिड की टेंडेंसी है प्रोटॉन लूज करने की, वो इजीली प्रोटॉन लूज कर देता है। ये एसिड ऐड कर किया तो ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है इसके साथ ये बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और जो कार्बन सॉरी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाता है इसकी तरफ से। क्यों होता है? जो ये अल्काइल ग्रुप है ये माइग्रेशन होता है इधर, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से जो बॉन्ड है इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट होता है और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये अल्काइल ग्रुप जो है ये माइग्रेट हो जाता है टुवर्ड दिस नाइट्रोजन ग्रुप और विथ इलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन और OH और हमें मिलता है ये आइसोसाइनेट। ये है आइसोसाइनेट। R बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और आइसोसाइनेट फर्दर रिएक्शन विथ वाटर टू गेटिंग दिस प्राइमरी अमीन। ये प्राइमरी अमीन हमें मिलता है विथ इलिमिनेशन ऑफ CO2 और ये वाटर कैसे इसका ये कैसे अटैक होता है इस आइसोसाइनेट पर, ये मैंने इधर यहाँ पर बताया इसका मैकेनिज्म। OH माइनस अटैक दिस कार्बोनिल कार्बन और ये जो कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड है ये नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है और H प्लस यहाँ पर अटैच हो जाता है। अगेन ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बीच में जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में और ये CO2 रिलीज हो जाता है और ये जो कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाता है नाइट्रोजन की तरफ से और ये जो प्रोटॉन है ये शिफ्ट होता है नाइट्रोजन की तरफ और हमें मिलता है प्राइमरी अमीन। ये है प्राइमरी अमीन और विथ एलिमिनेशन ऑफ दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप। अभी जी क्या है मैंने पहले भी आपको बताया। जी डिफरेंट डिफरेंट अटैच्ड ग्रुप इधर है, हाइड्रोजन ओ एरोमेटिक ओ असाइल सल्फोनाइल और फॉस्फोराइल ग्रुप्स। इस तरह से हमने देखा मैकेनिज्म ऑफ बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन एंड एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन ऑफ लोजन रीअरेंजमेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।